अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। हम कर रहे हैं क्लास 9th का मैथ न्यू बुक और हम एक्सरसाइज 1.3 पे थे और हमने इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड temperature as high as 48 degrees Celsius by using the formula। ये यहाँ पे उन्होंने फार्मूला दिया हुआ है फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। यानी उन्होंने हमें टेम्परेचर दिया हुआ है 48 डिग्री सेल्सियस में, उसको हमने इस फार्मूले के जरिए सॉल्व करना है और उसका फाइंड करना है फ़ारेनहाइट में। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, इसको बोलते हैं CELSIUS सेल्सियस, और ये है फ़ारेनहाइट। जो F है FAHREN, ये तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिया हुआ है और इसको हमने बोलना है सेल्सियस। तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस 48 डिग्री सेल्सियस। तो जो हमें उन्होंने फार्मूला दिया हुआ है वो है फ़ारेनहाइट 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। यहाँ पे इस फार्मूले को हम यूज़ करते हुए यहाँ पे उन्होंने जो डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है उस पर यहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो है 48 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 48 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हम सबसे पहले 48 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आएगा, 48 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 432/5 प्लस 32। अब हम इसे 432 को हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 86.4 प्लस 32। अब हम 86.4 को 32 में प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 118.4। तो ये हमारा आंसर है। इस तरह हमारे पास उन्होंने 48 उन्होंने दिया हुआ था सेल्सियस में टेम्परेचर था, तो उन्होंने कहा था इसको फ़ारेनहाइट में करें। तो हमने ये फार्मूला यूज़ करते हुए यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट की है और यहाँ पे इसको सबसे पहले 48 को 9 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास 432/5 प्लस 32 आया है। तो हम 432 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 86.4 और फिर हमारे पास 32 का प्लस का साइन है तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 118.4 और इस क्वेश्चन का आंसर है। इसको हमने फ़ारेनहाइट में फाइंड कर लिया है तो इसलिए ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर्स एंड सन इज 72 ईयर। 6 ईयर अगो द फादर एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ द सन। व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर्स अगो। यहाँ पे क्वेश्चन में जो कंडीशन है वो सबसे पहले उन्होंने कहा हुआ है द सम ऑफ द एज
ऑफ द फादर्स एंड सन इज़ 72 ईयर्स। तो हमें इनकी सन और फादर की उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में एज नहीं बताई हुई, तो हम इसको लेट करेंगे। सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे, सन एज एक्स एंड फादर्स एज वाई। ये हमने अपने पास से उन्होंने इनकी एज नहीं बताई हुई थी, तो हमने अपने पास से इसको लेट किया है। नेक्स्ट उन्होंने कहा, सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट कंडीशन को देखते हैं, द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर्स। तो क्या है, सन इज़ 72 ईयर्स। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, तो हमारे पास क्या है, उन्होंने कहा सम मीन प्लस, तो हम लिखेंगे x प्लस y। ये फादर सन की एज और ये फादर की एज है, तो हम इसको प्लस करेंगे, उन्होंने सम बोला हुआ है, और मतलब इज इक्वल टू 72, और इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। आगे हम देखें तो आगे उन्होंने कहा हुआ है 6 ईयर्स अगो। 6 ईयर्स अगो, 6 ईयर्स का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई भी एज हो, जैसे अगर किसी की एज 40 है, 40 ईयर्स है, तो हम अगर कहें कि तुम्हारी 6 एज पहले क्या थी, 6 ईयर्स अगो तुम्हारी क्या थी, तो हम उसको 40 को 6 में से माइनस करेंगे, तो हमें तब उसकी वो 6 ईयर्स अगो वाली जो उसकी एज है वो फाइंड होगी। तो इसी तरह हम यहाँ पे करेंगे 6 ईयर्स अगो, 6 years ago son's age, तो सन एज हमारे पास हमने क्या लेट की थी x, तो उसको -6 कर देंगे। इसी तरह हम फादर्स एज में भी जो हमारे पास हमने लेट की थी y, उसको में से 6 माइनस करेंगे। तो आगे उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखेंगे कि उन्होंने आगे क्या हुआ है, ये तो हमने लिखे है ना 6 ईयर्स अगो वाली कंडीशन जो है क्वेश्चन में। देन आगे है द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। जो फादर की एज है वो उससे 2 टाइम्स ज़्यादा है, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन उसकी है, फादर की है y-6 जो हमने ऊपर लिखी थी, और इसकी 2 टाइम है, तो हम इसको 2 के साथ जो उसकी एज है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसको अब डिफाइन इसको करते हैं, नेक्स्ट सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2 को हम x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 2x, और -2 को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 6 आर 12। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो -6, और ये जो -6 12 है ये इधर आके +12 हो जाएगा, और 2x जब y इधर आएगा तो -y हो जाएगा। अब हम इसको करेंगे प्लस माइनस करेंगे, 12 में 6 माइनस किए तो 6, और साइन आएगा प्लस वाला। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2x -y, और इसको हम और लिख के इसको हम चेंज कर देंगे, 2x -y इज़ इक्वल टू 6, और इस तरह ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। अब हम इन दोनों जो इक्वेशन हमारे पास आई हैं उनको हम ऐड करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या हमारे पास आई थी, x + y इज़ इक्वल टू 72,
और इक्वेशन 2 हमारे पास आई है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अब हमने इसको ऐड करना है। जब हम माइनस करें तो यहाँ पे नीचे जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने ऐड करना है तो ये साइन इनके वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो यहाँ पे ये प्लस एक्स और माइनस प्लस वाई और माइनस वाई कट जाएंगे, और 2x में से हम एक एक्स और ऐड करेंगे तो हमारे पास 3x हो जाएंगे। इज इक्वल टू 72 में हम 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 78। अब हम x को सेपरेट इस तरह कर देंगे उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए, और 78 में से यहाँ पे ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये हम इसको इस साइड पे लेके आएंगे तो ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। अब हमने 78 को हम देखना है कि 3 किसके साथ कट हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो हम कर लेते हैं। ये हम यहाँ पे ही कर लेंगे। 3 1 इज़ 3, 3 2 आर 6, ये 7 है। ये जब इधर जाएगा 1 एक कैरी 18 हो जाएगा। 3 6 आर 18। तो इस तरह हमारे पास ये जो x है वो आ गया 26। अब ये जो x है वो हमारे पास थी जो बेटे की सन्स की एज, ये हमारे पास आई है सन्स एज, जो उसकी करंट एज से मौजूदा जो उसकी एज थी वो। लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने कहा हुआ है कि हमने फाइंड करना है एज, व्हाट वाज द सन एज 6 ईयर अगो। 6 ईयर्स अगो वाली उसकी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 ईयर्स अगो सन एज हमारे पास आई थी जो हमारी इक्वेशन थी x माइनस 6। जब हमने इसको सन को 6 ईयर्स अगो में लिखा था, ये देखें, ये सन एज 6 ईयर अगो थी x माइनस 6। अब हमने ये जो 6 ईयर्स अगो लिखा था ये थी हमारी सन एज 6 ईयर्स अगो वाली। लेकिन अब हमारे पास ये जो इसकी मौजूदा जो थी वो एज हमारे पास आ चुकी है, वो है 26। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे x की वैल्यू 26 और माइनस 6 लिख देंगे। अब हम 26 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20। तो इस तरह हमने ये सन्स एज जो उन्होंने कहा हुआ था 6 ईयर्स अगो वाली फाइंड करें, वो हमने फाइंड कर लिया और ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। मीरा बाउट अ टॉय फॉर रिस 1500 and sold for rupees 1520. What was her profit percentage? ये हम इसको पहले लिखेंगे। उसने जो खिलौना ख़रीदा है उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट जिसने में उसने ख़रीदा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, वो हमें उन्होंने दी हुई है 1500, ये इतने में उसने ख़रीदा है, और जितने में उसने बेचा है वो हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस, वो है 1520। अब उन्होंने कहा हुआ है इसकी परसेंटेज बताएं। जब हमने इसकी परसेंटेज मालूम करनी है तो हमें सबसे पहले प्रॉफिट परसेंटेज, व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, मतलब उसको प्रॉफिट कितना हुआ है और उसको जो प्रॉफिट हुआ है उसकी परसेंटेज बतानी है। तो हम सबसे पहले इसका प्रॉफिट मालूम करते हैं, और प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये इसका फार्मूला है। जितने में उसने चीज़ ली है वो है, उसको जो आया जितने में उसने बेची है वो हमारे पास है 1520 माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी, जितने में उसने ख़रीदी थी 1500। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट। ये इसको प्रॉफिट आया है। लेकिन क्वेश्चन में है कि प्रॉफिट की परसेंटेज मालूम करनी है। परसेंटेज, और परसेंटेज का सिंबल ये वाला होता है, इसको परसेंटेज बोलते हैं। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला उन्होंने दिया हुआ है
प्रॉफिट परसेंटेज का वो है प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। अब हम इसको यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। प्रॉफिट उसका क्या था 20, और ये जो हमने फाइंड किया प्रॉफिट वो 20 आया है, और नीचे है सेलिंग कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस है 1500, वो हम यहाँ पे लिखेंगे और मल्टीप्लाई 100। अब मैं आपको यहाँ पे आसान तरीका बताती हूँ। ये देखें, ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कट गया, यहाँ पे बचा 15 और नीचे 15 ऊपर 20। अब ये जा रहा है 5 के टेबल पे। 5 4 आर 20, 5 3 आर 15, हमारे पास आया है 4/3। अब हम 4 इसको डिवाइड करेंगे 3 पे। 3 1 इज़ 3, 4 में से 3 माइनस किए तो 1 आया। अब हम कैरी यहाँ पे लेके इशारिया इसको यहाँ पे 0 लगाएंगे। 3 के टेबल पढ़ेंगे 10 आए, 3 3 आर 9, 10 में से 3 1 किया तो माइनस किया, 3 3 आर 9 सॉरी, 10 में से 9 माइनस की 1 आया। इस तरह हम करते जाएंगे तो ये आगे सिर्फ यही आता जाएगा, मज़ीद यही आता जाएगा। जब हम यहाँ पे फिर 10 लिखेंगे फिर 3 3 या 9 आता जाएगा, तो हमने सिर्फ इसका 2 में इसका आंसर लिख देना है, क्योंकि ये बार बार आता जाएगा, 3 3 आता जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको 1.33% लिख देंगे। ये इसकी प्रॉफिट परसेंटेज हमें मालूम हो गई है। यहाँ पे ये देखिए उन्होंने कॉस्ट प्राइस दी थी 1500 और सेलिंग प्राइस हमारे पास 1520 है। जब हमने कोई चीज़ ली है और उसको आगे कितने में उसको बेचा है तो हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास उसका प्रॉफिट आ जाएगा। ये देखिए हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया है। क्वेश्चन में उन्होंने प्रॉफिट परसेंटेज बोला था, उसका फार्मूला ये आपने फार्मूला याद रखना है। ये फार्मूला याद रखें। तो हमने ये इसकी वैल्यू पुट की, प्रॉफिट हमारे पास 20 आया था और इसकी कॉस्ट प्राइस थी 1500 मल्टीप्लाई 100। ये हमने इसको साथ कट कर दिया और ये 15 को 5 का टेबल पढ़ के 4 5 4 आर 25, 3 आर 15 आ गया। अब हमारे पास आया 4/3, इसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास इसकी परसेंटेज आई है 1.33। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया।